सऊदी अरब ने एक नया टारगेट सेट कर लिया है। 2060 तक का पूरा लेखा जोखा भी लगभग तैयार कर लिया गया। जीरो नेट इमिशन का लक्ष्य सऊदी अरब ने रख लिया है, लेकिन सवाल ये कि क्या इससे रत्ती भर भी फायदा भारत को होगा, या फिर यूं कहें कि क्या ये काम भारत के साथ के बिना मुमकिन है। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। सऊदी अरब ने 2060 तक जीरो नेट इमिशन का लक्ष्य रखा है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव के प्रमुख के तौर पर एक पर्यावरण सम्मेलन में इसकी घोषणा की है। और क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब हर साल 27 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में कमी लाएगा। और उन्होंने कहा कि इसके लिए 186.63 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। और क्राउन प्रिंस ने कहा कि एसजीआई के तहत पहले चरण में साल 2030 तक हर साल कार्बन उत्सर्जन में 278 मेगाटन की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी साल की शुरुआत के एसजीआई समिट में जो लक्ष्य रखा गया था उसका ये दुगना से भी ज्यादा है। और इसके अलावा सऊदी अरब वैश्विक मीथेन संकल्प में भी शामिल होगा और साल 2030 तक वैश्विक मीथेन उत्सर्जन में 30% तक की कमी लाएगा। सऊदी अरब ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में अगले महीने होने वाले वैश्विक जलवायु सम्मेलन से पहले ये घोषणा की है। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर ये नेट जीरो मिशन है क्या। तो आपको बता दें कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन और वातावरण से ग्रीन हाउस गैस कम करने के बीच के संतुलन को नेट जीरो मिशन कहते हैं। इसका मतलब ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का पैमाना सेट करना है और अब तक जितनी ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करते आए हैं उसमें कमी लाने का पैमाना ही नेट जीरो इमिशन है। और इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी साल में वातावरण से ग्रीन हाउस गैस जितनी कम की गई हो उसकी तुलना में ज्यादा उत्सर्जन ना करें। और ग्रीन हाउस गैस वैसी गैस होती है जिनसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैस को ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा गया है। और अतीत में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से जितना नुकसान हो चुका है उसकी भी भरपाई करने की बात हो रही है। और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को रोककर अगर हम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रोक भी दें तो भी इतने सालों में हमने वातावरण में जितना उत्सर्जन किया है उससे भी निपटने की चुनौती है। और नेट जीरो मिशन का मतलब ये नहीं है कि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन बंद हो जाएगा। और नेट जीरो मिशन का मतलब ये है कि हम कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वातावरण में मौजूद ग्रीन हाउस गैस में कमी लाने के लिए कदम उठाने होंगे। मिसाल के तौर पर जंगल बढ़ाने होंगे और जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल रोकना होगा। सऊदी का लक्ष्य क्या कल्पना है। हालांकि सऊदी अरब ने कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य अपने लिए तय किया है, लेकिन तेल और गैस सेक्टर के निवेश में कोई कमी लाने का संकेत नहीं दिया है। ऊर्जा बाजार में जीवाश्म ईंधन की जो हिस्सेदारी है उससे वो कदम पीछे नहीं खींचने जा रहा है। ऊर्जा निर्यात ही सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सऊदी अरब राजस्व की निर्भरता तेल से कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अब भी दूर की कौड़ी है। और इस साल सऊदी ने तेल से 150 अरब डॉलर का राजस्व हासिल करने का अनुमान लगाया। और वहीं क्राउन प्रिंस ने कहा है कि साल 2030 तक सऊदी अरब में 45 करोड़ नए पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही बंजर हुई जमीन को भी उर्वर बनाने की कोशिश की जाएगी। और वहीं लैंडलॉक्ड शहर रियाद को हरा भरा बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। सऊदी अरब के अलावा रूस और चीन ने भी 2060 तक जीरो नेट इमिशन का लक्ष्य रखा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देशों ने साल 2050 तक ये लक्ष्य हासिल करने की बात कही। सऊदी अरब दुनिया के बड़े प्रदूषक देशों में से एक है। COP26 के अध्यक्ष आलोक शर्मा ने सऊदी की इस घोषणा का स्वागत किया। आलोक शर्मा ने ट्वीट कर कहा है, मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब की इस घोषणा से बाकी देश भी प्रेरित होंगे। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी अरब ने इस घोषणा से वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ता में अपनी जगह सुरक्षित कर ली, लेकिन जीवाश्म ईंधन को लेकर उसका रुख बिल्कुल उलट है। और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को तत्काल रोकने की मांग को लेकर
सऊदी अरब कहता रहा है कि अचानक ऐसा करने से महंगाई बढ़ जाएगी और ईंधन की कमी से जूझना पड़ेगा। लीक दस्तावेजों के अनुसार सऊदी समेत अन्य देश COP26 समिट के रुख को अपने हिसाब से करने की कोशिश में लगे और एक तरफ सऊदी अरब अपने यहाँ कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और चीन को तेल बेचने में कोई कटौती नहीं करना चाहता। चीन और भारत में आने वाले सालों में जीवाश्म ईंधन की मांग और बढ़ने लगी, लेकिन सऊदी अरब जब तक भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातकों से तेल बेचना बंद नहीं करता तब तक उसके लक्ष्य का वैश्विक तापमान घटाने में कोई असर नहीं होगा। सऊदी के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा है, सऊदी की आर्थिक वृद्धि दर ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है और ये कोई राज नहीं है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो जीरो नेट का लक्ष्य कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए हासिल करेगा और इसमें कार्बन उत्सर्जन में कटौती, फिर से इस्तेमाल और पुनर्चक्रण की बात कही गई है। हालांकि पर्यावरण विशेषज्ञ इस फॉर्मूले को अप्रभावी मानते हैं और कहते हैं कि जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल रोकना ही टिकाऊ उपाय है और सऊदी अरब ने पिछले साल कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया था और इसका असर भी दिखा था। सऊदी अरब का कहना है कि वैश्विक ऊर्जा मार्केट में स्थिरता और सुरक्षा के साथ ही वो कार्बन उत्सर्जन में कटौती का काम करेगा। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। चलिए इस स्पेशल रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्या न्यूज।